हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर पर। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में, जो कि पुरुषों में होने वाली सभी समस्याओं में यह टैबलेट यूज किया जाता है। हम जानेंगे इसका कंपोजिशन क्या होता है, मेन यूज कहाँ पर किया जाता है, डोज कितना होता है और कितने लंबे समय तक इसको लेना चाहिए, किनको प्रयोग करना चाहिए, किनको प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। सभी चीज़ को हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्फिडो टैबलेट में क्या क्या मिलाया होता है, यानी कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो उसमें शिलाजीत मिलाया हुआ होता है, अश्वगंधा होता है, गोक्षुर होता है और कौच के बीज होता है और वृक्ष आंवला मिला गया है और इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट मिला गए हैं। तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि मेन कंपोजिशन होता है कॉन्फिडो टैबलेट का। अब हम बात करते हैं कि इस टैबलेट का कहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि मेन सेक्शन होता है। तो इसका मेन यूजेस देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जब तनाव नहीं आता है तब ये टैबलेट यूज किया जाता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होता है। फिर है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी जिसको पी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो शीघ्र पतन की अगर समस्या है तब इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट यूज की बात करें तो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर है स्वप्न दोष में इसका यूज किया जाता है, यानी कि अगर किसी को स्वप्न दोष की समस्या है तब इसको यूज कर सकते हैं। फिर अगर टेस्टोस्टेरोन किसी का लो है तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि उसका लेवल अप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का ये टैबलेट यूज कर सकते हैं। अब अगले यूज की बात करें तो सेक्सुअल वीकनेस, यानी कि यौन कमजोरी है तब यूज कर सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी कि किसी को अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तब ये टैबलेट यूज किया जाता है, यानी कि प्रदर्शन चिंता जिसको होता है उनको ये यूज किया कर सकते हैं टैबलेट। और फिर है अंत में स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, यानी कि ताकत और मजबूती देने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए ये टैबलेट यूज किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि कॉन्फिडो टैबलेट कितने दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है टैबलेट लेने के बाद। तो इसके अगर हम शुरुआती से पूरा स्टेप समझे कि कितने दिन तक में असर दिखाएगा, तो 7 दिन से 10 दिन के अंदर में आपको बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, यानी कि ऊर्जा आने शुरू हो जाएगा। 2 से 3 वीक तक आपको कंट्रोल जो है कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि नियंत्रण में सुधार होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कंट्रोलिंग सिस्टम बनने लगेगा। फिर है 4 से 6 वीक में आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा। फिर 2 से 3 महीने में आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो इसका बेनिफिट होता है ओवरऑल वो पूरा आपको 2 से 3 महीना में शुरू हो जाएगा। तो आपको शुरुआती दिन से ही इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडो टैबलेट की अगर हम डोज की बात करें कि इसका खुराक कितना है, कितने बार लेना चाहिए, तो इसको सबसे पहले 18 साल के नीचे नहीं लेना चाहिए और जो 18 साल के ऊपर हैं उनको, यानी कि एडल्ट डोज 1 टैबलेट दिन में लेना है, 1 टैबलेट रात में लेना है, यानी कि सुबह शाम लेना है विथ मिल्क, यानी कि दूध के साथ आपको दिन में 2 बार इसको लेना है। और इसके अवधि की बात करें, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि कितने समय तक इसको लेना है, तो 6 से लेकर 8 वीक तक, यानी कि सप्ताह तक, 6 से 8 सप्ताह तक आप इसको ले सकते हैं मैक्सिमम। ये तो रही इसकी खुराक। लेकिन अब हम बात करते हैं कि किन किन लोगों को यह टैबलेट नहीं लेना चाहिए, यानी कि कौन से लोग हैं जिनको पूरा अवॉइड करना चाहिए, इसका क्या सावधानियां है, इसको अब देखते हैं। तो कौन से लोग इसको ना लें, तो जिनका उम्र 18 साल से कम है उनको नहीं लेना चाहिए, और जो डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि जिनको शुगर मधुमेह की बीमारी होती है उनको नहीं लेना चाहिए, और जिनका किडनी फेलोर के कंडीशन में है, यानी कि जो फेलोर कंडीशन है किडनी का, अगर वह रोगी हैं तो उनको भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि किडनी के पेशेंट है उनको भी नहीं लेना चाहिए। और जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, यानी कि वह पेशेंट जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है उनको पूरा अवॉइड करना चाहिए। तो इन कंडीशंस में
कॉन्फिडो टैबलेट आपको नहीं लेना चाहिए। कोई भी दवाई हो जो आप यूज करते हैं उसका ज़रूर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, यानी कि अगर लाभ होगा तो हानि भी होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि दुष्परिणाम क्या होता है, दुष्प्रभाव इसका क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसको लेने के बाद। तो ये तो प्योर आयुर्वेदिक कंटेंट इसमें मिलाया गया है, जैसे कि आप कंपोजिशन में देख सकते हैं। तो इसका बहुत मिनिमम यानी कि मिनिमल इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी होना, नेस्ट हीट सेंसेशन यानी कि गर्मी का एहसास होना, यानी कि आपके बॉडी में पूरा गर्मी महसूस होगा। फिर है पिंपल्स निकलना, मुहासे, एक्ने होना। फिर है लूज मोशन यानी कि दस्त, जिनको डायरिया भी कहते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट दुष्प्रभाव कॉन्फिडो टैबलेट का हो सकता है। तो ये था कॉन्फिडो टैबलेट का जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए, कौन सा मेडिसिन चाहिए, कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।